नमस्कार, स्वागत है आपका। बात कर लेते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान में चल रही सारी की सारी इस वक्त पे जो घटना है वो अपने आप में पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रखी है। तो इन सारी चीजों के बीच 10 दिन पूरे हो चुके हैं, 11वां दिन आज है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक जो महत्वपूर्ण शब्दावली निकलकर सामने आई है वो है क्लस्टर बम। अब आर्मेनिया का जो आरोप है अजरबैजान के ऊपर वो ये कि अजरबैजान जो है वो उनके ऊपर क्लस्टर बमों की वर्षा कर रहा है। अब दरअसल क्लस्टर बम होते क्या हैं, इनका इंपैक्ट क्या होता है, ये किस तरह से जो है वो तबाही मचाते हैं और किस रेंज में तबाही मचाते हैं, वो सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी चीज निकल कर आ रही है वो ये कि रिहायशी इलाकों में ये बॉम्बार्डिंग हुई है और रिहायशी इलाकों में बॉम्बार्डिंग के बाद जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वो मुखर हो गए हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, क्योंकि ये कभी भी युद्ध की गाइडलाइंस में नहीं सामने निकल कर आता है कि आप रिहायशी इलाकों में बॉम्बार्डिंग करेंगे और खासतौर पर क्लस्टर बम गिराएंगे। अब दरअसल क्लस्टर बम क्या होते हैं? क्लस्टर बम जो है वो एक छोटे छोटे बमों का बना हुआ एक बड़ा समूह होता है, जिसे एक गुच्छा आप कह सकते हैं। और ये क्लस्टर बम जो है वो एक जो बॉम्बिंग होती है उससे अलग अलग छोटे छोटे बम गिरते हैं और ये अलग अलग जगहों पर फैलते हैं। जब ये हवा से पहले तो ट्रैवल कर सकते हैं थोड़ी दूर तक, उसके बाद जहां पर ये गिरते हैं वहां पर 25 से 30 मीटर के दायरे पर ये भारी तबाही मचा सकते हैं। अब यही बम जो है, क्लस्टर बम जो है, वो आर्मेनिया कह रहा है कि अजरबैजान हमारे ऊपर जो है हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है, हमारे जो सिविलियंस है उनकी मौत हो रही है। इसको लेकर अब जो तमाम देश थे, जिन देशों ने या तो आर्मेनिया का साथ दे रखा है या अजरबैजान का साथ दे रखा है, जिसमें टर्की का नाम सामने निकल कर आता है, रूस का नाम सामने निकल कर आता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इस पूरे के पूरे युद्ध में लोग, और पाकिस्तान से आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि 2019 में अगस्त के दौरान जब सीमा में गोलीबारी हो रही थी तो पाकिस्तान ने भी भारत पे यह आरोप लगाया था कि भारत हमारे ऊपर क्लस्टर बमों की वर्षा कर रहा है और भारत हमारे ऊपर क्लस्टर बम से हमला कर सकता है। लेकिन भारत ने इसे नकारा था और उसके बाद सारी की सारी बात सामने निकल कर आ गई थी कि पाकिस्तान कैसे सिर्फ माहौल बना रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त पे बहुत ज्यादा जो हेडलाइन है वो कैप्चर कर रही है पूरी दुनिया में। हालांकि दुनिया की बड़ी रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ें, दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों को पढ़ें या दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों को सुने, तो ये लग रहा है कि इन दोनों देशों के बीच जो शुरुआती वक्त में तनाव लग रहा था कि युद्ध की स्थिति में पहुंचेगा और फिर एक तरफ टर्की खड़ा होगा, एक तरफ रशिया खड़ा हो जाएगा, और जहां रशिया खड़ा होगा जाहिर सी बात है वहां अमेरिका स्टैंड नहीं लेगा, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रही थी और इसको लेकर भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा था। लेकिन फिलहाल अब ऐसा लगता है कि उस तरफ दुनिया नहीं जा रही है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन क्लस्टर बमों की वर्षा अगर ये सही मायनों में हुई है तो फिर ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इसको लेकर के फिर तनाव जरूर बढ़ेगा। हालांकि जो लगातार हमारे पास जो खबरें आई हैं वो ये कि आर्मेनिया के इस दावे को अजरबैजान ने पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।